स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम सामान्य हैंड टूल की बात करेंगे। कॉमन हैंड टूल, जिसमें कि बहुत सारे टूल्स आते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो होता है वह वाइस होता है। वाइस के द्वारा वर्कशॉप में विभिन्न काम किया जाता है। तो सामान्य टूल्स में हैंड टूल आते हैं और हैंड टूल में वाइस इम्पोर्टेंट होता है। तो बात करते हैं कि वाइस, आज हम पढ़ेंगे कि वाइस क्या होता है, वाइस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स किस किस मटेरियल के बने होते हैं, वाइस कितने प्रकार के होते हैं, वाइस के द्वारा कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि वाइस क्या होता है। तो कार्यशाला में कार्य शुरू करने से पहले जॉब को क्लैंप किया जाता है और जॉब को वाइस में ही क्लैंप किया जाता है। अर्थात वाइस जो है यह एक क्लैंपिंग डिवाइस है जिसके द्वारा किसी भी जॉब को, कार्य को पकड़ा जाता है और पकड़ करके होल्ड करके उसमें विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। जैसे फाइलिंग, हमने फाइल के बारे में पढ़ा है। फाइलिंग, कटिंग, मिलिंग, टैपिंग, ऐसे अन्य सारे ऑपरेशंस फाइल के द्वारा वाइस में जॉब को बांधकर वाइस पे किया जाता है। बात करते हैं वाइस के साइज की। तो वाइस का जो साइज होता है, यानी जाप प्लेट की जो चौड़ाई होती है, उसके द्वारा वाइस का साइज लिया जाता है और यह आकार और प्रयोग के अनुसार, वाइस आकार और प्रयोग के अनुसार विभिन्न प्रकार के होते हैं। बेंच वाइस होता है जिसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, जिसे इंजीनियरिंग वाइस भी कहते हैं। फिर मशीन वाइस होता है, लेग वाइस होता है, पाइप वाइस होता है, हैंड वाइस होता है, पिन वाइस होता है और कुछ स्पेशल वाइस भी होती हैं। बात करते हैं वाइस की। तो ज्यादातर वाइस में जो हमने बताया कि इंजीनियरिंग वाइस या बेंच वाइस जो होता है, इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। वर्कशॉप में सबसे ज्यादा वाइस का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वाइस में जॉब को क्लैंप करके, बांध करके बहुत सारे ऑपरेशन किए जाते हैं। वाइस का जो साइज होता है, हमने बताया कि इसके जा की चौड़ाई, जा प्लेट जो होता है उसकी चौड़ाई से लिया जाता है। साधारण रूप से वाइस के साइज की बात किया जाए तो 75 mm से 150 mm तक के वाइस प्रयोग किए जाते हैं। बेंच वाइस की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि जो 75 mm का जो बेंच वाइस होता है, इसका प्रयोग सामान्य कार्य के लिए, छोटे छोटे जॉब को क्लैंप करने के लिए किया जाता है। जबकि 100 से जो 150 mm तक के जो साइज होते हैं वह बड़े जॉब को क्लैंप करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं बेंच वाइस, जिसको इंजीनियरिंग वाइस भी कहते हैं। इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो इसके पार्ट्स और पार्ट्स कौन कौन से मटेरियल के बने होते हैं, ये भी हम देखेंगे इसमें। तो पार्ट्स में होता है कि एक फिक्स जा होता है, एक मूवेबल जा होता है। फिक्स जा फिक्स रहता है और मूवेबल जा आगे पीछे स्लाइड करता है। उसके बाद स्पिंडल होता है, हैंडल होता है और बॉक्स नॉट होता है।
और इसमें जो होता है वो एक जा प्लेट होता है जिसमें कोई भी जॉब क्लैंप किया जाता है। और जो जा प्लेट होता है इसकी चौड़ाई से ही वाइस का साइज लिया जाता है। और जा प्लेट जो है एक फिक्स जा में और एक मूवेबल जा में, दो जा प्लेट होते हैं, एक फिक्स जा में और एक मूवेबल जा में। वह क्लैंप के द्वारा, स्क्रू के द्वारा फिट किया जाता है। वैसे स्क्रू होते हैं जिनको काउंटर सैंक किया जाता है, मतलब काउंटर सैंक स्क्रू के द्वारा ये फिट किए जाते हैं। बिल्कुल उस स्क्रू का फेस इस जा प्लेट के ऊपर बिल्कुल फिनिश बैठता है ताकि जॉब पर कोई स्क्रैच या निशान न हो। बात करते हैं बेंच वाइस के पार्ट्स जो हमने अभी बताया और वो किन किन मटेरियल के बने होते हैं। ज्यादातर ऑप्शनल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं और किसी भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेंच वाइज से यदि प्रश्न आते हैं तो वो ऐसे ही आते हैं मटेरियल को लेकर के ही कि कौन से पार्ट्स किस मटेरियल के बने होते हैं। तो इसमें जो है फिक्स जा जो है वह ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है और मूवेबल जा वो भी ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। और इसका जो है जा प्लेट जो जबड़ा है जिससे कि वाइस की साइज के बारे में निर्धारित किया जाता है, इसके जा प्लेट की चौड़ाई से वाइस का साइज लिया जाता है। बेंच वाइस की बात करते हैं तो यह टूल स्टील का बना होता है और स्पिंडल माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है और हैंडल भी माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। ये विशेष रूप से याद रखिएगा कि जो इसका स्पिंडल और स्पिंडल जो होता है, स्पिंडल के नीचे दो ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि दिखते नहीं है। स्पिंडल के नीचे एक स्प्रिंग लगा होता है और एक बॉक्स नट लगा होता है जो कि इंटरनल पार्ट के रूप में होता है। यह स्पिंडल के नीचे के साइड में रहता है और दो बोल्ट के द्वारा यह बेंच पर कसे होते हैं, फिक्स होते हैं। इस प्रकार इसको बेंच वाइस कहते हैं। प्रकार में बात हम किए थे कि बेंच वाइस हो गया, लेग वाइस होता है। लेग वाइस का जो है एक टांग जमीन के अंदर क्लैंप होता है और दूसरे टांग को पैर से पकड़ करके मतलब फिक्स होता है और यह फोर्जिंग शॉप में, लोहारगिरी में प्रयोग किया जाता है। लेग वाइस काफी हेवी होता है और ये जो है, ये जो वाइस है लेग वाइस, ये एमएस मेटल का बना होता है ताकि इस पे ये ग्रे कास्ट आयरन का नहीं बना होता है। और ये कास्ट आयरन का क्यों नहीं बना होता है तो इसमें होता है कि कास्ट आयरन का यदि होगा तो इसका फोर्जिंग शॉप में जब भी हम प्रयोग करेंगे तो फोर्जिंग का मतलब, लोहारगिरी का मतलब होता है कि उसको पीटना। तो जब भी घन हैमर चलाएंगे तो क्रैक हो सकता है, टूट सकता है। ग्रे कास्ट आयरन जो होता है ढलवा होता है, इसलिए लेग वाइस माइल्ड स्टील का बना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस मेटल का ही लेग वाइस क्यों बना होता है। तो इसका आंसर होता है कि लेग वाइस एमएस मेटल का इसलिए बना होता है ताकि इसका प्रयोग लोहारगिरी और फोर्जिंग में किया जाता है। गर्म जॉब को पीटा जाता है, इसलिए इसका प्रयोग। तो अभी हमने बताया कि वाइस क्या होता है और वाइस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और ये पार्ट्स किस किस मटेरियल के बने होते हैं। और फिर हमने वाइस के प्रकार के बारे में भी बताया और अभी हमने बात किया कि बेंच वाइस, और बेंच वाइस के बाद हमने लेग वाइस बात किया, लेग वाइस के बारे में भी बताया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर वाइस के बारे में, वाइस के प्रकार के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सारे वाइस होते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अन्य सारे टूल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में हम वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बताते रहें। और
दोस्तों यदि आप चैनल पे हमारे नए हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, आपको जीके का भी मटेरियल मिलेंगे। जीके भी इस चैनल पे पढ़ाई होंगे अब। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।